हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टचिंग यू। और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ड्रामा है। इस ड्रामा की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूँ। जो हमारा मेन लीड जिनवू होता है वो फ्यूचर देख सकता है किसी का भी, बस उसे टच करना होता है। है गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारा मेन लीड हीरो जिनवू एक शॉप में जाता है क्लॉथ लेने के लिए, जहाँ पे वो क्लॉथ डिसाइड करता है और वहाँ की शॉपकीपर से उसकी रेट के बारे में पूछता है। तो शॉपकीपर है जो उसको रेट बताती है कि 3,90,000 युआन का, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जिनवू बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और वह नहीं ले सकता, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शॉपकीपर बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, इसलिए मैं आपको 40,000 युआन का डिस्काउंट दे दूँगी, और ये मात्र लास्ट पीस बची है। तो फिर उसे ले लेता है। तो वहीं पे जाते समय जहाँ पे जिनवू उसका फ्यूचर देख लेता है, फिर उसको बताता है कि तुम सावधान रहना, तुम्हें चोट लग सकती है और उससे तुम्हें दर्द भी होगा। तो तभी शॉपकीपर सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि इसे कैसे पता। तो वहीं पे जहाँ शॉपकीपर जाती है, डोर खोलती है, तो उसे स्क्रैच पड़ जाता है और उसको दर्द होता है। तभी वो सोचती है जिनवू को कि जिनवू ने उसे सच कहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनवू की नज़र एक शॉप पे पड़ती है जिसमें एक ड्रेस होती है वुमेन की, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। तो वो बोलता है इस सुंदर पोशाक के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी देखते हैं वहाँ पे हमारी मेन लीड हीरोइन आती है जिसका नाम होता है ये यंग। वो इस ड्रेस को पहनती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। जहाँ की शॉपकीपर बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं आपकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जहाँ पे जिनवू बस उसी लड़की को देखे जा रहा होता है। तभी यंग की नज़र जिनवू पे पड़ती है, तो जिनवू वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनवू एक कैफ़े में जाता है, और कैफ़े उसके बेस्ट फ्रेंड का ही होता है जिसका नाम होता है डाल। तो अपने फ्रेंड के पास में जाता है जहाँ पे यंग डाल उसको बताता है कि टेबल नंबर 3 आपका कब से वेट कर रही है। तो तभी जिनवू उसके पास में जाता है और उससे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तभी वो वुमेन उसको बोलती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या उसे वो नौकरी करनी चाहिए। तो तभी जिनवू उसको टच करता है और उसका फ्यूचर देखता है कि जो उसे बॉस छेड़ता था उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तो तभी जिनवू उसको बोलता है कि आपको जॉब जाना चाहिए, और आप जॉब इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपका बॉस आपको टच करता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से वो काम पे नहीं आने वाला है, वो कल काम से निकल जाएगा। ये जान के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो जिनवू को थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारी मेन लीड हीरोइन यंग आती है अपने फ्रेंड के साथ में, जहाँ पे डाल को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है उसको उसकी तरफ देखने के लिए। तभी जिनवू उसको देखता है और बोलता है तो क्या हुआ। जहाँ पे डाल्पो बोलता है कि मैंने आपको बताया था नहीं कि मेकअप स्टोर में काम करती है, क्या मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं, क्या मेरे ड्रेस अच्छे हैं। जहाँ पे जिनवू बोलता है कि आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे हो और आपके ड्रेस भी। जहाँ पे डाल्पो उसको बोलता है कि आप हमारा फ्यूचर नहीं देख सकते, आप हमारा फ्यूचर देख के बताओ ना। तो तभी जिनवू उसको बोलता है कि जाके तुम उसका ऑर्डर लो। तो तभी यंग डाल्पो उसके पास जाता है और बोलता है कि आपको क्या चाहिए। जहाँ पे उसके फ्रेंड बोलती है कि यहाँ पे कोई है ना जो फ्यूचर देखता है, हम उससे मिलने के लिए आए। जब डाल की नज़र यंग पे पड़ती है और यंग स्माइल करती है, तो उसे बस वो देखता ही रहता है। फिर डाल जो होता है वो अपने फ्रेंड जिनवू के पास में जाता है और बोलता है कि एंजल ने मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल किया। जहाँ पे वो जिनवू को बताता है कि वो आपसे मिलना है। तो तभी जिनवू उनके पास में जाता है और उनसे पूछता है तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। जहाँ तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई लेडी या ओल्ड मैन होगा, लेकिन आप तो बिल्कुल यंग हो ना। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड जो यंग है वो चाहती है कि वो आदमी उसको प्रपोज करे, वो किसी कारण नहीं कर पा रहा है। तो तभी जिनवू उसको पूछता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप को कितने साल हो गए। जहाँ पे वो बोलती है 1 साल, और उसको बताती है कि वो 1 साल बाद अब्रॉड जा रहा है किसी काम की वजह से। तभी जिनवू उसको टच करता है और उसका फ्यूचर देखता है कि वो कहीं से नीचे गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड है जो बह जाता है, और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और घबरा भी जाता है। तो तभी यंग पूछती है कि क्या हुआ। जहाँ पे जिन्हों उसको पूरी सच्चाई नहीं बताता और बोलता है कि प्रपोजल इतना इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम जितना हो सके एक्सीडेंट से दूर रहो, और तुम रास्ते पे चलते समय ध्यान रखो और सीढ़ी से उतरते समय भी तुम अपना ध्यान रखो। तभी उसकी फ्रेंड बोलती हुआ क्या आप अचानक से घबराए हुए क्यों लग रहे हो। आप माना कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप सबके बादशाह फ्यूचर देखने में, लेकिन आप इस तरह हमसे पैसे लूट नहीं सकते। जहाँ पे अपनी फ्रेंड यंग को बोलती है यहाँ से चलने के लिए। तो तभी वो दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी यंग जिनवू के पास में आती है और उसको कुछ पैसे देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आजकल जॉब मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा यंग हैं तो आप ये कर सकते हो, और कुछ पैसे दे के वहाँ से चली जाती है। तो तभी डाल जिनवू के पास में आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, और जिनवू काफ़ी ज़्यादा डरा होता है उसको लेके। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिन यंग और उसके फ्रेंड दोनों शॉप पर जाते हैं, जहाँ की शॉपकीपर इंट्रोडक्शन कराती है एक न्यू पार्ट टाइम जॉब एम्प्लॉय की, जहाँ पे वो जिनवू होता है
और जिन्हों को देख के उसकी फ्रेंड बोलती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है दिखने में और इसका स्टाइल भी सबसे ज़्यादा अलग है। तो तभी जिनयंग कहती है ये ऐसा देखा हुआ कुछ लग रहा है। तो तभी उसकी फ्रेंड बोलती है इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अलग दिखता है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तो तभी शॉपकीपर उसके पढ़ाई के बारे में पूछती है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं कॉलेज में हूँ और मैंने हांगकांग यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जिन वो अपने फ्रेंड को सारी बात बताता है। तो तभी डार्क बोलता है कि मेरी अंचल खतरे में है, वो मर रही है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो तभी जिनवू बोलता है आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि वो एंजल है, तुम्हें उसे जाके बचाना चाहिए, तुम उसका फ्यूचर देख सकते हो तो तुम वहाँ पे जाओ। तो तभी जिनवू बोलता है ठीक है आप मान लिया मैं उस स्टोर में चला भी जाता हूँ तो क्या मैं उसको बोलूँगा कि तुम अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारा हाथ छूना है। तो तभी डार्को कहता है कि तुम भेस बदल के जाओ, वो तुम पे कोई शक नहीं करेगा। जहाँ पे वो जिनवो को जबरदस्ती कहता है जाने के लिए और जिनवो भी रेडी हो जाता है। तो वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ पे शॉपकीपर जिनवो को काम करने के लिए बोलती है, जहाँ पे जिनवो फिर सिंपल बांटता है और साफ सफाई करता है। तो वो बोलता है कि ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। तभी वो यंग के पास में जाता है तो यंग उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो तभी जिनवो को हैंड जो होता है वो टच करना था ताकि वो इसका फ्यूचर देख सके, इसलिए उसे बोलता है कि बस मैं मेकअप के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आप मुझे कुछ बता सकती है इसके बारे में, इसके डिफरेंट के बारे में। तो तभी यंग उसको बोलती है ठीक है मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। तो जहाँ पे जिनवू बोलता है कि एक काम करो तुम मेरे हैंड पे लिख दो ताकि मैं काम करते समय इन्हें याद भी कर सकूँ और काम करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो वो बोलती है ठीक है, उसके जैसे हैंड पे लिखती है तो जिनवू जैसे उसका फ्यूचर देखता है तो वो वही देख पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख पाता है। जहाँ पे यंग अपना हाथ हटा देती है तो तभी वहाँ पे शॉपकीपर आती है और उन दोनों को स्टोर में भेजती है। जहाँ पे जिनवू और यंग दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ पे यंग जो सामान उतार रही होती है लेकिन उसके फेस पे जो होता है वो दाग लग जाता है। तभी जिनू उसको देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए साफ कर देता हूँ। तो तभी उसको मना करती है यंग और बोलती है कि रहने दो मैं ये खुद कर लूँगी। तो वहीं पे वो बोलती है कि हम थक चुके तो हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तो तभी जिनू उसको बोलता है क्यों ना हम गेम खेले राइस बॉल वाला। तो यंग बोलती है इसका मतलब क्या तुम कॉलेज में यही खेलते हो। जहाँ पे जिनू उसको रिक्वेस्ट करता है कि हम लास्ट बार क्यों ना एक बार गेम खेल ही लेते हैं। जहाँ पे वो गेम खेलते हैं और उसका जो हैंड होता है वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। तो यंग फिर से सामान उतरने लगती है तो वो सोचता है कि उसके जो लेग दिख रहे हैं मैं उन्हीं को पकड़ के उसका फ्यूचर देख लूँ। तो जैसे वो टच करने वाला होता है तो यंग देख लेती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो तभी जिनू बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ ताकि तुम नीचे ना गिर जाओ क्योंकि तुमने सैंडल पहन रखा है। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जिनू बाहर आता है, जहाँ पे यंग भी आती है और बोलती है कि तुमने आज अच्छा काम किया और उसके पढ़ाई के बारे में पूछती है कि तुम पढ़ाई किसकी कर रहे हो। जहाँ पे जिनू बोलता है कि मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रहा हूँ। जहाँ पे यंग बोलती है कि फिर तुम यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हो। जहाँ पे यंग बोलता है कि मेरे जो पेरेंट्स है वो एक खेती में काम करते हैं और मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता इसलिए। फिर जैन वो उससे पेरेंट्स के बारे में पूछता है क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो। जहाँ पे यंग बोल जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो तभी जिन उसको सॉरी बोलता है और बोलता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो तभी यंग बोलती है बचपन की बात थी लेकिन अब मैं शादी कर रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगी और मुझे पहले शादी कर लेना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। तभी उसका वहाँ पे बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और जिनवू को पाए के वहाँ से। अगले दिन देखते हैं जहाँ पे जिनवू फिर से शॉप पे जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। तो तभी वहाँ पे शॉपकीपर आती है और बोलती है कि क्या तुम शाम को फ्री हो, हमने पार्टी रखी है तुम्हारे आने की खुशी में इसलिए तुम्हें आना होगा। जहाँ पे जिन मना कर देता और बोलता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तभी शॉपकीपर बोलती है कि तुम्हारे लिए और तुम्हें आना ही होगा। तभी जिनू उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसका फ्यूचर देखता है जहाँ पे वो किसी का नाम ले रही होती है। तो तभी शॉपकीपर उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें आना ही होगा। जहाँ पे जिनू उसे हाँ बोल देता है। और गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय बाय।